हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को डर भय की वजह से अकड़न आ जाती है। फियर स्पाज्म यानी स्पाज्म फ्रॉम फियर, भय की वजह से अकड़न आ जाना। अब अकड़न तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, स्पाज्म ऐंठन जो होती है, तो दर्द की वजह से होता है या कोई ब्लॉकेज की वजह से होता है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होती है या फिर इंजरी हुई होती है, ट्रॉमा हुआ होता है, तब स्पाज्म हो जाता है। ठीक है। अब ये भय की वजह से भी अकड़न आ जाती है। अब भय की वजह से अकड़न क्यों आती है? किसी को डर लगा यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई हो, मतलब हार्ट की तरफ ये ले जाता है, क्योंकि क्या होता है, हार्ट अगर जिनका कमज़ोर होता है ना, डर जल्दी लगता है। ठीक है। या फिर जिनकी बॉडी में ब्लड की कमी होती है या फिर कोई ऐसी जिससे उनके मन में पहले से डर बैठ गया होता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब ये डर लगा, किसी को हाइट से डर लगता है यानी ऊंचाई से, जैसे ऊंची बिल्डिंगों में खड़े होंगे और नीचे को देखेंगे, सिर घूमने लगता है और सही से देख नहीं पाते, ऊंचाई पे नहीं रह पाते। या फिर पानी को ऊंचाई से, अगर किसी नहर को ऊंचाई से देख रहे होंगे, कहीं पे डैम में खड़े होंगे, तो वहाँ से वो लोग देख नहीं पाते, इस तरह से डर हो सकता है। ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, सिर घूमने लगता है। अब वो डर अलग होता है। इसमें क्या हुआ, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई शॉक हो गया, किसी चीज़ से वो डर रहे हैं, कोई बात हो गई घर में, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में अकड़न आ जाती है। अब डर की वजह से अकड़न क्यों आई? पहली चीज़, जब डर हुआ तो बॉडी में एक हार्मोन उसने रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब वो हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है तो उसमें अकड़न इसलिए आती है क्योंकि वो टॉक्सिन हो जाता है। टॉक्सिन होने की वजह से वो सीधे हार्ट की तरफ को अटैक करने लगता है। फिर आपका हार्ट कमज़ोर हो जाता है। फिर जब हार्ट कमज़ोर होता है, ब्लड की पंपिंग, सर्कुलेशन वीक पड़ जाता है। जब सर्कुलेशन वीक पड़ जाता है तो वहाँ पे हो जाते हैं, अकड़न आ जाती है। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता कि अकड़न क्यों आ रही है। ठीक है। ऐंठन क्यों आ रही है। ठीक है। अब जो होता है, इसी तरह से वो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो डर के एकदम से अकड़ जाते हैं। कुछ लोगों को दौरा जैसा पड़ता है, वो अकड़न अलग होती है। ठीक है। अब अगर इस तरह से हो रहा है कि डर लग रहा है और डर की वजह से यानी अकड़न आ जा रही है, किसी लोगों को एग्ज़ाम की डर होता है, किसी लोगों को इंटरव्यू का डर होता है, कभी कभी उनको उसकी वजह से कोई लिम्स यानी कोई पार्ट बॉडी का, हाथ या पैर में अकड़न आ जाती है, जैसे पैरालाइज वाला का ऐड हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। या फिर किसी तरह से, किसी वजह से कुछ ही देर के लिए होता है कि कोई ओकेजन हो रहा है, उसमें उन्हें डर लग गया, अचानक से कोई बात याद आ गई, तो वो अकड़न हो गई, क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट के थ्रू, तो अकड़न तब भी आ जाती है। ठीक है। ये तो सब रीज़न हो गए। अब अगर इस तरह की कंडीशन आ गई है तो इसे एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करा जा सकता है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की। किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन पहले टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन शेडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन लेकर के पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पर आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे तो कलर पे अगर पसीना आ गया, पानी लग गया, तो उसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, इसको रीअप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। कलर को पॉइंट पर। और जो लोग कलर लगा रहे हैं, कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए। मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगी वो मैग्नेट से बता रही हूँ। ठीक है। ठीक है। और जो लोग कलर जानते हैं वो लोग लगा सकते हैं। और कलर में क्या होगा, पानी लगता रहेगा तो बार बार आपको अप्लाई करने की ध्यान लगता रहेगा, तो आप मैग्नेट लगा लीजिए। मैग्नेट और पानी लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और ये दोनों ही हाथों में पॉइंट आएगा। अब देखिए इसकी लोकेशन समझ लीजिए। यहाँ हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक आती है, तो इसी रिंग फिंगर से ये देखिए यहाँ पे आता है ये पॉइंट, गवर्निंग मसल का 4। ऐसे आप हाथ खोलेंगे तो ये जो हमारा थंब है, थंब का जो लोअर जॉइंट है, तो यहाँ से देख लीजिएगा ये हमारा लोअर जॉइंट इस तरह से मैच होना चाहिए। इस तरह से जब हाथ पूरा खोलेंगे, ये नहीं ऐसे लूज़ कर लिए तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, इसको थोड़ा ऐसे खोलिएगा तो लोअर जॉइंट के बराबर ये ऐसा आ जाएगा। तो ये गवर्निंग मसल का 4 पॉइंट है। जिन लोगों को
डर की वजह से अकड़न आ जा रही है, भय की वजह से अकड़न आ जा रही है, तो इस पॉइंट को करा जाएगा टोन। टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही हाथों में आएंगे, मैं आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये हो गया टोन। टोन में देखिए वाइट की विजिबिलिटी आ रही है ये। और अगर दूसरा तरीका, अगर आपको वैसे नापना नहीं आ रहा तो आप अपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ऐसे रिस्ट बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, तो हमारी जो यहाँ से ये वाला जो एरिया, यहाँ पे पहली उंगली रखते हुए 4 उंगली ऐसे रखेगा पेशेंट की, तो यहाँ पे जब ख़त्म होगा तो पॉइंट आ जाएगा गवर्निंग मसल का 4। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हाथों में लगा लीजिएगा। बायोलेटर लगेंगे दोनों हाथों में। 12 से 16 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, जितना लंबा लगाना है उतना लंबा टाइम लगा लीजिए ताकि अच्छी रिकवरी आ जाए। और एक चीज़, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो तब भी डर लगता है और अकड़न आ जाती है, और लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो अकड़न और डर तब भी लगता है, और हार्ट में भी। अगर ये सब कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के अलग अलग पॉइंट डायग्नोस करके उसको अप्लाई करा जाएगा उन्हीं के कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो और अच्छा रिकवरी आएगी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा तभी। बाकी ये रिलीफ तो करता है, बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी रीज़न क्या है, तो रीज़न के हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर दो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।